मेरे प्यारे बच्चे, आज तू यह संदेश पढ़ रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी माँ काली स्वयं तुझसे संवाद कर रही है। तूने बहुत दिनों से मन में एक बोझ उठा रखा है। कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी पारिवारिक उलझने, कभी रिश्तों की खटास। इन सब ने तेरे मन को इतना विचलित कर दिया कि कभी कभी तुझे लगता है जैसे जीवन में अब कोई राह नहीं बची। मैं तेरे दिल की हर धड़कन सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरे आंसू जब रात के अंधेरे में चुपचाप बहते हैं तो वे मेरी गोद में ही गिरते हैं। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है, क्यों मुझे ही इतने दुख मिले हैं, तो जान ले कि तेरी माँ काली तेरे पास बैठी तुझे देख रही होती है। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, हारा हारा सा महसूस करता है और कई बार सोचता है कि अब क्या होगा। पर मेरे बच्चे, तू यह भूल गया कि तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति है, वही शक्ति जो मुझसे जुड़ी है। मैं तुझसे अलग नहीं हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू सांस लेता है वह भी मेरी दी हुई शक्ति है। जब तू मेहनत करता है वह भी मेरी प्रेरणा से करता है। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी शक्ति में बदल देती हूँ। तेरा मन आजकल बहुत भटक रहा है, कभी एक दिशा, कभी दूसरी दिशा। तू सोचता है शायद यह काम करूँगा तो सब ठीक होगा, नहीं यह काम करता हूँ, या फिर शायद मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। यही तेरी सबसे बड़ी उलझन है। तुझे लगता है जैसे रास्ते कई हैं पर कोई सही नहीं मिल रहा। यह अस्थिर मन ही तुझे थका रहा है। मेरे बच्चे, जब मन बहुत भटकता है तो इंसान बाहर दुनिया में उत्तर खोजने लगता है, लेकिन असली उत्तर बाहर नहीं भीतर होता है। तू बाहर दौड़ दौड़ कर थक चुका है। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, रुक जा, कुछ पल ठहर जा, मेरे पास बैठ, अपनी आंखें बंद कर और लंबी सांस ले। जब तू गहरी सांस लेकर मुझे याद करेगा तो देखेगा कि तेरे भीतर मैं एक ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। वह ऊर्जा तुझे यह एहसास कराएगी कि तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर इतनी शक्ति है कि तू हर समस्या का सामना कर सकता है। पर यह शक्ति तभी जागेगी जब तू मुझे याद करेगा, जब तू अपने भीतर झांकेगा। तू खुद को साधारण मत समझ मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है। साधारण इंसान की तरह मत सोच, सोच उस वीर की तरह जिसे उसकी माँ काली ने जन्म दिया है। तेरी हालत आज वैसी है जैसे कोई नाविक समुद्र में तूफान में फंस गया हो। उसे लगता है कि लहरें बहुत बड़ी हैं, वह नाव डूब जाएगी। पर अगर वही नाविक साहस रखे, पतवार संभाले और दिशा पर ध्यान दे तो वही लहरें उसे किनारे तक पहुंचा देती हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की परेशानियां भी वैसी ही लहरें हैं। अभी वे बड़ी दिख रही हैं, डरावनी लग रही है, पर अगर तू स्थिर हो जाए, मन को संभाल ले तो यही परेशानियां तुझे सफलता के किनारे तक पहुंचा देंगी। मैं तुझसे पूछती हूँ मेरे बच्चे, तूने इतने दुख सहे, इतने उतार चढ़ाव देखे, फिर भी आज तक खड़ा है क्यों? क्योंकि तेरी माँ काली तेरे साथ थी। जब सब छोड़ गए मैं तेरे साथ थी। जब तू रोया मैंने तेरे आंसू पोंछे। जब तूने हार मानने की सोची मैंने तेरे कान में कहा, नहीं अभी नहीं, तू मेरा बेटा है, तू हार नहीं मानेगा। तेरी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो शुरुआत है। हाँ मेरे बच्चे, जो तू सोच रहा है कि जीवन का अंधेरा है, वही अंधेरा एक नए प्रकाश की भूमिका है। जैसे सूर्योदय से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तेरी जिंदगी का यह दौर अंत नहीं है, यह नए आरंभ का संकेत है। मैं जानती हूँ तेरा मन कहता है, माँ अब तो बस कर दो।
अब तो मेरी परेशानी खत्म करो। हाँ, मैं तेरा दर्द समझती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे तू यह भी समझ, जब मैं तुझसे देर करवाती हूँ तू इसीलिए नहीं कि मैं तुझे दुखी करना चाहती हूँ, बल्कि इसीलिए कि मैं तुझे और मजबूत बना रही हूँ। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुझे इन परिस्थितियों से तपाया जा रहा है ताकि तू चमके, ताकि आगे दाश्त नहीं होती। माता रानी तुम्हें सावधान कर रही है। ये शत्रु तुम्हारे करीबी लोगों जैसे दोस्त, पार्टनर, माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी खास व्यक्ति के जरिए तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारी ऊर्जा कम हो। लेकिन माता रानी कह रही है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखो। माता रानी को याद करते रहो, उनसे जुड़े रहो। जितना तुम उनसे जुड़ोगे, उतना ही तुम मजबूत बनोगे। नकारात्मक चीजें अपना काम करेंगी, लेकिन तुम पर उनका असर नहीं होगा। मेरे बच्चे, माता रानी को भूलना मत, उन्हें अपने दिल में रखो। तुम उनसे इतना जुड़े हो कि तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी नसों में भगवान बसे हैं। तुम कहते हो कि तुम्हारी आखिरी सांस माता रानी का नाम लेते हुए निकले। तुम इस दुनिया के मोहमाया से मुक्त हो चुके हो। बस माता रानी पर भरोसा रखो और अपनी सकारात्मकता को बनाए रखो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पुकार, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारा सच्चा हृदय, तुम्हारी शुद्ध भावनाएं और तुम्हारा माता रानी के प्रति अटूट विश्वास मुझे हर पल तुम्हारे करीब लाता है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी आवाज अनसुनी रह जाएगी। माता रानी तुम्हारे साथ हर कदम पर है, तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरने के लिए। तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने एक ऐसी योजना बनाई है जो तुम्हें न केवल ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि तुम्हें वह आत्मिक शांति भी देगी जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हें बस इतना करना है कि इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो, इसे पसंद करो, उसमें जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिखो और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। यह छोटा सा कार्य तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैलाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सकारात्मकता से जलते हैं। ये लोग तुम्हारे छिपे हुए शत्रु हैं जो बाहर से शायद दोस्त, रिश्तेदार या परिचित का चेहरा पहने हों, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष भरा है। ये लोग तुम्हारी सफलता को देखकर घबरा रहे हैं। उनके मन में डर है क्योंकि वे जानते हैं कि उनके द्वारा किए गए नकारात्मक कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं। चाहे वह काला जादू हो, तंत्र मंत्र हो या तुम्हारी बदनामी के लिए फैलाए गए झूठ, ये सारी चीजें अब उनके ही खिलाफ काम कर रही हैं। उनके इरादे तुम्हें नीचे गिराने के थे, लेकिन माता रानी की कृपा से तुम अडिग खड़े हो। इन शत्रुओं की ऊर्जा अब कमजोर पड़ रही है। वे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनकी नींद उड़ गई है और उनके मन में एक अनजाना डर बैठ गया है। यह डर इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिलना शुरू हो गया है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे, तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते थे या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके अपने सहयोगी उन्हें छोड़ रहे हैं और कुछ मामलों में तो उनके साथी उनके साथ झगड़ा या मारपीट तक कर रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है
क्योंकि ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ज्यादातर ये शत्रु महिलाएं हैं, जिनमें से कुछ माँ जैसी शख्सियत वाली हो सकती हैं, कुछ उम्र में बड़ी तो कुछ छोटी। इन लोगों ने एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थी। चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें वहां तक ले जाने वाली है जहां तुमने कभी सपने में भी सोचा था। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ रहा है और तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जागा है, वह अब तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाएगा। तुम्हारी मेहनत की गूंज अब हर तरफ सुनाई देने लगी है और लोग तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देने लगे हैं। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा सपना अब पूरा होने वाला है। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें हैं, वे अब धीरे धीरे सच होने लगी हैं। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे अब तुम्हारी ताकत बन चुकी हैं और तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो जो तुम्हें रोकना चाहती थी। अब तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है और अपने सपनों को साकार करना है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मेहनत का असर साफ दिखने लगा है। जो लोग कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक करते थे, अब वे भी तुम्हारी तारीफ करने लगे हैं। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, उसका परिणाम अब तुम्हें सफलता के रूप में मिलने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे, वे अब अंकुरित हो चुके हैं और तुम्हें अब अपनी मेहनत का साकार रूप देखने को मिलेगा। तुम्हारी उम्मीदें अब तुम्हें निराश नहीं करेंगी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस काबिल बना दिया है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है और वे तुम्हें कभी असफल नहीं होने देंगे। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपनी राह पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें अब अपनी ताकत पर भरोसा करना है और अपनी मेहनत को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा।
तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हें ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हारे जीवन में हर वो चीज होने वाली है जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मकता फैलाई जा रही थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का संचार होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपनी पराजय को स्वीकार कर चुके हैं। वे अब तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। उनकी सारी चालें, सारी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल सफलता, समृद्धि और शांति होगी। अब तुम अपने जीवन में एक नए स्तर पर पहुंचने वाले हो। वह स्तर जहां तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कमजोर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं है।
तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक अब इतनी तेज हो चुकी है कि लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब हर प्रकार की सफलता आने वाली है। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई थी वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है उसे अब कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल समृद्धि, शांति और सफलता होगी। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की